कभी चंबल उसके नाम से जाना जाता था। बीहड़ में उसकी दहशत थी। फिर किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि चंबल से निकलकर वो जेल पहुंची और जेल से सीधे संसद भवन। एक डाकू अब सांसद थी, मगर किस्मत फिर पलटी खाती है। 25 जुलाई 2001 को संसद भवन से घर लौटते हुए ठीक उसके सरकारी घर के बाहर उसे गोली मार दी जाती है। 13 साल बीत जाते हैं। अब 13 साल बाद दिल्ली की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। फैसला ये कि फूलन देवी का कातिल कोई और नहीं बल्कि वही शेर सिंह राणा है, जिसने कत्ल के बाद खुद ही सामने आकर एलानिया कहा था कि हाँ, मैंने फूलन को मारा है। चंबल की रानी फूलन देवी, दस्यु सुंदरी फूलन देवी, बीहड़ की दहशत फूलन देवी। फूलन, जिसके नाम भर से कांपता था चंबल। लेकिन साल 1983 में फूलन को सरेंडर करना पड़ा, फांसी न दिए जाने की शर्त पर। 1994 में फूलन की रॉबिन हुड की छवि रुपहले पर्दे पर उतरी, फिल्म बैंडिट क्वीन की शक्ल में। समाजवादी पार्टी ने फूलन के नाम को भुनाया और मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। चुनाव जीतकर फूलन देवी संसद भवन जा पहुंची। लेकिन चंबल की परछाई ने फूलन का पीछा नहीं छोड़ा। 25 जुलाई 2001 को देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर दिन दहाड़े फूलन देवी को उनके ही सरकारी बंगले के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया गया। कत्ल के बाद कातिल मौके से फरार हो चुका था। कत्ल की गुत्थी से जूझती पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी कि तभी अचानक एक नाम सामने आता है। पुलिस फूलन के कातिल की तलाश में मारी मारी फिर रही थी कि तभी 27 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलानिया ये कहकर हर एक को सकते में डाल दिया कि उसी ने फूलन को गोलियों से उड़ाया है। एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद सरेआम इकबालिया बयान राणा के इस बयान ने पुलिस को और भी बुरी तरह चौंका दिया। कत्ल के बाद जब वो आसानी से छुप सकता था तो फिर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारी? राणा का पहले इकबालिया जुर्म और फिर गिरफ्तारी फूलन देवी की हत्या के फौरन बाद हुई थी। जैसे सरकार आतंकवादियों को मौका जब दे सकती है तो मुझ जैसे आदमी को मौका क्यों नहीं मिल सकता? मैंने तो कोई देश के साथ गद्दारी नहीं करी। और ठीक है, क्राइम है मेरे ऊपर, 2 केसेस हैं, वो मैं फेस करूंगा, लेकिन मुझे जमानत दें, मैं फेस करूंगा और जो भी अगर सजा भी होगी तो उसे मैं सजा भी भुगतूंगा अगर दी जाएगी तो। 25 जुलाई 2001 संसद का सत्र चल रहा था। दोपहर के भोजन के लिए संसद से फूलन देवी 44 अशोका रोड के अपने सरकारी बंगले पर लौटती हैं। बंगले के बाहर 907 नंबर की हरे रंग की एक मारुति कार पहले से खड़ी थी। जैसे ही फूलन अपने घर के दहलीज पर पहुंचती है, पहले से उनका इंतजार कर रहे 3 नकाबपोश अचानक कार से बाहर आते हैं और फूलन पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां दाग देते हैं। एक गोली फूलन के माथे पर जा लगती है। गोलीबारी में फूलन देवी का एक गार्ड भी घायल हो जाता है। इसके बाद हत्यारे हरे रंग की उसी कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। ये एक राजनीतिक हत्या थी या कुछ और, पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। तभी अचानक 2 दिन बाद यानी 27 जुलाई 2001 को उत्तर प्रदेश में रुड़की का एक लड़का शेर सिंह राणा फूलन के कत्ल की जिम्मेदारी लेते हुए खुद को सरेंडर कर देता है। खास बात यह थी कि राणा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था बल्कि गर्व था, और उसने इसकी वजह भी तब साफ साफ बताई थी। राजपूत लोग हैं जो कि आर्थिक रूप से मेरी सहायता करते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा हुआ है कि भाई आप जीवन भर
आप बैठें और हम आपकी सहायता पूरे जीवन भर करेंगे। लेकिन ऐसा मेरा मन नहीं मानता कि जीवन भर मुझे, मेरी ऐसी आदत भी नहीं है। तो इसीलिए मैं अपना जीवन के खर्चे के लिए जो है, मैं जो आपसे मैंने किताब का जिक्र किया, वो किताब मैं लिखूँगा और जो भी उससे 2 पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना खर्चा पानी में चलाऊँगा। गिरफ्तारी के बाद करीब 2.5 साल राणा ने तिहाड़ जेल में गुजारे। इसी दौरान एक बार उसने बयान दिया कि तिहाड़ की सलाखें उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी, और सचमुच हुआ भी ठीक वैसा ही। सुबह 6:55 का वक्त था। तिहाड़ की जेल नंबर 1 के बाहर एक ऑटो आकर रुका। तमाम सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में पुलिस की वर्दी में एक आदमी ऑटो से उतरकर जेल के अंदर पहुंचा। अपना नाम अरविंद बताते हुए उसने शेर सिंह राणा को हरिद्वार कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने की इजाजत मांगी। जरूरी कागजात को ध्यान से देखे बिना ड्यूटी पर तैनात तिहाड़ के सुरक्षा कर्मचारियों ने राणा को नकली पुलिस के हवाले कर दिया, और इस तरह 7:05 पर फूलन देवी की हत्या का मुख्य आरोपी राणा तिहाड़ की कैद से फरार हो चुका था। जेल प्रशासन की नींद टूटी पूरे 40 मिनट बाद, यानी 7:45 बजे। इसके बाद तो जैसे जेल समेत पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जेल प्रशासन ने जेल में तैनात असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और गार्ड को सस्पेंड कर दिया। ये केस जो है पुलिस स्टेशन हरिनगर में 95 FIR अंडर सेक्शन 420, 170, 223, 224 में वहाँ पर रजिस्टर हो गया है। ड्यूटी ऑफिसर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रेमचंद एंड जो वहाँ पर दरबान था हेड वार्डर रमेश चंद, इनको सस्पेंड कर दिया गया है इमीडिएटली। फरारी के बाद राणा छुपता रहा और पुलिस उसे ढूंढती रही। फिर एक वक्त ऐसा आया कि राणा फिर से सरेंडर करना चाहता था, लेकिन वो तिहाड़ वापस नहीं जाना चाहता था। मेरे कारण जो है वहाँ पे लगभग 83 लोगों का तो लगभग ट्रांसफ़र हुआ था। इसके अलावा 10-15 लोग जो है सस्पेंड हुए थे। तो वो लोग तो मेरे लिए अच्छे नहीं हो सकते किसी भी हालत में। और जो अगर आप एक स्टेटमेंट देख लें जो वहाँ के डीजी प्रिजन है, जो नया आया थे अभी, तो उन्होंने सबसे पहले जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो यही बात बोली थी कि भाई जो शेर सिंह राणा है वो हमारे जेल के ऊपर एक कलंक है। तो वो लोग, मैं वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता उस जेल के अंदर। राणा की फरारी ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए हरिद्वार, रुड़की और मुजफ्फरनगर इलाके में पुलिस की टीमों ने जबरदस्त छापेमारी की। आनन फानन में राणा का सुराग देने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा कर दी गई, लेकिन चिड़िया उड़ चुकी थी। पुलिस की तमाम कवायद का बस एक ही नतीजा निकला, नाकामयाबी। आज तक ब्यूरो। पहले खुद शेर सिंह राणा ऐलान करता है कि उसी ने फूलन देवी को मारा, फिर वो सरेंडर करता है। इसके बाद फिर वो ऐलान करता है कि वो ज्यादा दिनों तक तिहाड़ में नहीं रहेगा, और फिर सचमुच तिहाड़ से भाग जाता है। तिहाड़ से भागने के बाद शेर सिंह राणा पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को चकमा देकर अफगानिस्तान पहुंच जाता है एक और काम करने। शेर सिंह राणा तिहाड़ से फरार था और पुलिस देश भर में उसकी खाक छान रही थी, पर राणा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वक्त बीतता जाता है और पुलिस की रफ्तार भी सुस्त होती जाती है। पर फिर तभी अचानक एक वीडियो सामने आता है। उधर पुलिस शेर सिंह राणा को हिंदुस्तान में ढूंढ रही थी और राणा हरेक को चकमा देकर अफगानिस्तान पहुंच चुका था। जगह अफगानिस्तान का गजनी शहर। वक्त रात के 12 बजे। पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई। शेर सिंह राणा का दावा है कि वो अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की असली समाधि पर गया था और समाधि की मिट्टी लेकर वापस आ गया, लेकिन राणा के मुताबिक वहां उसे खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अभी इस समाधि की जो जान है वो खत्म हो गई है। जो बेसरी थी वो हमेशा के लिए बंद हो गई, क्योंकि एक बार समाधि खुदने के बाद उसकी जान खत्म हो जाती है। 1.5 महीना उसे ढूंढने में ही लग गया, क्योंकि जो जसवंत सिंह जी जो हैं हमारे, उन्होंने जो जगह बताई थी कंधार में उन्होंने बताया था, और वो कंधार में नहीं थी।
जो आचार्य गिरिराज किशोर हैं, मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें गजनी का एरिया दिया हुआ था, तो वो गजनी के एरिया में थी। राणा ने अफगानिस्तान में गजनी तक के अपने सफर की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करके एक वीसीडी तैयार की। राणा के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की समाधि मोहम्मद गौरी के पैरों की तरफ है और वहां समाधि को जूतियां मारने का भी रिवाज है, जो कि देश की बेइज्जती है। राणा के मुताबिक अपने इस अभियान के दौरान कई बार उसका सामना मौत से भी हुआ। मैं वहाँ से जिंदा बच के आ गया, लेकिन मैंने वहाँ पर मौत को जो है लगभग 3-4 बार बहुत ही नज़दीक से मैंने महसूस कर लिया। इस तरह की मुसीबतों में मैं वहाँ पे फंस गया 2-3 बार कि ऐसा लगा कि आज शायद ज़िंदा नहीं बचेंगे, लेकिन ये तो ईश्वर की इच्छा है कि जिंदा भी हूँ और सफलता से काम भी अपना किया। राणा के मुताबिक अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी लाने में उसे 3 महीने लगे। ये हैरत की बात है कि एक आरोपी जिसे देश भर की पुलिस ढूंढ रही हो, वो सरहद पार पराये मुल्क में अपने अभियान को अंजाम देने जा पहुंचा और किसी को भनक तक नहीं लगी। इस वीडियो के सामने आने के बाद राणा ने एक बार फिर से इशारा दिया कि वो अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुआ, अपनी मर्जी से फरार, और फरारी के दिन भी मन माफिक काटे, फिर दोबारा भी वो अपनी मर्जी से ही गिरफ्तार होगा। और हुआ भी वैसा ही। तिहाड़ जेल से भागने के पूरे 2 साल बाद शेर सिंह राणा 2006 में कोलकाता में पकड़ा गया। उसके बाद उसे वापस दिल्ली के उसी तिहाड़ जेल में लाया गया। तब से अब तक यानी पिछले 8 साल से राणा तिहाड़ में ही कैद है। आज तक ब्यूरो। तिहाड़ से भागने और अफगानिस्तान से लौटने के बाद शेर सिंह राणा ने आज तक से संपर्क किया था। तब उसने कहा था कि वो अपने केस की सुनवाई दिल्ली से बाहर चाहता है। उसने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखने की भी बात की थी। वैसे आपको बता दें कि शेर सिंह राणा ने बाद में तिहाड़ से कांधार तक नाम की एक किताब भी लिखी और अब इस किताब पर एक फिल्म भी बन रही है। मैं जीवन की जो मुख्य धारा है, मेरी इच्छा है कि मैं भी उसमें आऊँ। तो और मैं क्रिमिनल भी नहीं हूँ, लेकिन ठीक है 1-2 क्राइम है तो ठीक है, उसे फेस करूँगा। लेकिन मेरा मेन यही कहना है कि जैसे सरकार आतंकवादियों को मौका जब दे सकती है, तो मुझ जैसे आदमी को मौका क्यों नहीं मिल सकता। मेरी ये प्रार्थना है कि मेरा जो केस है वो दिल्ली से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कहीं पर भी, जहाँ पर भी सरकार इच्छुक हो, जुडिशरी इच्छुक हो, दिल्ली से बाहर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जाए। प्लस मुझे जो है ज़मानत दी जाए। अगर बात को नहीं मानते हैं तो मेरी मतलब मजबूरी होगी कि मुझे जो है कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि लोगों को अच्छा ना लगे, या फिर मतलब आप उससे कह सकते हैं कि वो एंटी लॉ होंगे। उस जेल के अंदर बहुत ज़्यादा खतरा है, मुझे मेरे जीवन को बहुत खतरा है। और उसका रीज़न ये है कि क्योंकि मेरे कारण जो है वहाँ पे लगभग 83 लोगों का तो लगभग ट्रांसफ़र हुआ था। इसके अलावा 10-15 लोग जो है सस्पेंड हुए थे। आतंकवादियों तक को उनके मतलब माँ बाप को अंतिम संस्कार करने के लिए जाने दिया। लेकिन आप सोच लीजिए, मुझे मतलब मेरे परिवार में मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद भी मेरे दोनों भाइयों में से किसी को आज तक 2 साल हो गए, आज तक किसी को घर जाने की भी इजाज़त नहीं दी। बहुत पैसे वाले क्रिमिनल हैं या उद्योगपति हैं और बहुत सक्षम भी हैं, हर चीज़ में सक्षम है, लेकिन आज तक तो कोई नहीं मैंने देखा कि वहाँ से कोई निकल पाया हो। मैं कोई क्राइम करने के लिए नहीं भागा। आज 2 साल मुझे हो गए, एक भी मतलब किसी से मैंने ये कहा हो मुझे पैसे दे दीजिए, किसी भी तरह का कोई क्राइम जो है मैंने नहीं किया। मेरा सिर्फ यही मोटिव था, जो कि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, कि मैं जो हूँ अफ़गानिस्तान से चौहान साहब की समाधि को लेके आना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन के खर्चे के लिए जो है, मैं जो आपसे मैंने किताब का जिक्र किया, वो किताब मैं लिखूँगा और जो भी उससे 2 पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना खर्चा पानी में चलाऊँगा। फूलन हत्याकांड में कुल 12 लोगों को पुलिस ने दोषी करार दिया था। इनमें से एक की पिछले साल मौत हो गई, जबकि शेर सिंह राणा को छोड़कर बाकी 10 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है।
अब शेर सिंह राणा को क्या सजा मिलेगी, इसका फैसला 12 अगस्त को होगा। तो फिलहाल वारदात में इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।